वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए एक बार फिर हम ई लर्निंग क्लासेस में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे और दिस ई लर्निंग क्लासेस इज ऑफ सेंट माइकल्स एकेडमी। नाउ इन क्लास 10 फिजिक्स, इन दिस वीडियो विल डिस्कस दिस इज योर फिजिक्स प्रैक्टिकल नंबर 7। ये आपका हो गया फिजिक्स प्रैक्टिकल नंबर 7। मैं फिर से क्लियर कर दूं बच्चों कि जो मैं प्रैक्टिकल आपसे डिस्कस करूंगा वो सारे total practical you have to write it in your physics practical copy as physics practical number 7, and at the end of the video I will ask you to write some questions related to this practical, and those questions you have to write in your physics note copy or physics homework or class work copy, जो आप उसको नाम देना चाहेंगे। तो बच्चों इसमें इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया था कि द नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन ए करंट कैरिंग सोलिनॉइड। अब ये सोलिनॉइड टर्म आपके लिए नया है, इसका मतलब क्या होता है? तो सोलिनॉइड को समझने के लिए आप अपने मन में एक स्प्रिंग की कल्पना कीजिए। स्प्रिंग, जो हॉलो स्प्रिंग होता है उसकी कल्पना कीजिए, उसको ध्यान में रखिएगा तो आपको सोलेनॉइड बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अगर हम सोलेनॉइड की बात करें तो हम एक इंसुलेटेड कंडक्टर ले ले और उसको हम एक ही समान के सर्कल के हम बहुत सारे टर्न्स हम बनाए तो एक सिलिंड्रिकल शेप में आ जाएगा। हम एक वायर ले लेंगे और उस वायर को हम एक समान सर्कल के शेप में, एक सर्कल से सटा हुआ दूसरा सर्कल हम लपेटते चले जाए और बीच में हॉलो रखेंगे तो वो एक स्प्रिंग की तरह हो जाएगा और उसी को हम लोग कहते हैं सोलिनॉइड। तो सोलिनॉइड को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे बच्चों? दैट सोलिनॉइड इज द लॉन्ग सिलिंड्रिकल कॉइल कंसिस्टिंग ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड वायर। सोलिनॉइड इज ए लॉन्ग सिलिंड्रिकल कॉइल। एक कॉइल एक सर्कल के रूप में हुआ। लॉन्ग सिलिंड्रिकल कॉइल मींस नंबर ऑफ टर्न्स इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। द लॉन्ग सिलिंड्रिकल कॉइल हैविंग अ नंबर ऑफ टर्न्स दैट रिप्रेजेंट द सोलिनॉइड, and that number of turns that made by insulated wire or insulated copper wire। तो हम बच्चों इसमें हमको पढ़ना है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन ए करंट कैरिंग सोलिनॉइड। ये सोलिनॉइड जो दिख रहा है इसमें अगर हम करंट को फ्लो करेंगे, डीसी करंट को, तो इसमें हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। अब तक हमने दो तरह के कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड को डिस्कस किया है। पहला स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में, जिसमें हमने देखा था कि the magnetic field obtained in a straight current carrying conductor is in the form of concentric circle। उसके बाद हमने एक सर्कुलर लूप के रूप में देखा था। तो at both end the current carrying conductor is also in the form of concentric circle, and at the center it is exactly in the straight line। What is the reason for that straight line? That exactly in the middle of the coil the magnetic field developed by both end of the circular loop is same and it is perpendicular to the plane। अब आते हैं तीसरे कंडीशन में बच्चों, वो सोलिनॉइड जिसकी मैंने बता दिया। व्हाट इज अ सोलिनॉइड? ए लॉन्ग सिलिंड्रिकल कॉइल हैविंग ए नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड वायर। अगर उसमें हम इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करते हैं तो व्हाट विल बी द नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इस फिजिक्स प्रैक्टिकल के लिए जो एपरेटस होगा आपका मैग्नेटिक नीडल होगा, कंडक्टर होगा, बैटरी होगा और की होगा। देन आपको करना क्या है बच्चों? वी हैव टू टेक अ कॉइल, टेक अ सोलिनॉइड, एंड एट द बोथ एंड ऑफ द सोलिनॉइड वी हैव टू कनेक्ट इट टू द कंडक्टर एंड बैटरी एंड कंप्लीट द सर्किट। As the switch is on, since the solenoid is a conductor, then it develops a magnetic field. Then when we map the magnetic field around a current carrying conductor, you will find that the nature will be in this form। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड आपको डेवलप हुआ, ये आपको किस मैग्नेटिक
फील्ड की याद दिलाता है आपको। बहुत शुरू में मैंने एकदम सेकंड या थर्ड वीडियो में मैंने आपको लिया था मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ऑफ ए बार मैग्नेट। तो जब बार मैग्नेट में हम लोगों ने डिस्कस किया था तो उसका मैग्नेटिक फील्ड आपको इसी तरह का आया था, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। बिकॉज मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कहां होता है? दे आर इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। So the magnetic field developed by a current carrying solenoid is similar to the magnetic field developed by a bar magnet। बहुत ही आसान है बच्चों। आप देखिएगा जब हम इसमें क्या कहते हैं मैग्नेटिक नीडल रखेंगे तो वो उसी तरह से मूव करेगा जैसे बार मैग्नेट में मैंने आपको बताया था मूव करेगा। हमको उतना लंबा प्रोसेस में नहीं जाना है, सिंपली हमको लिख देना है द नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन ए करंट कैरिंग सोलिनॉइड इज सिमिलर टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए बार मैग्नेट। इसमें बच्चों एक याद रखिएगा, एक ट्रिक मैं बता रहा हूं, ये विक्टर ट्रिक याद रखिएगा। कॉस रूल, साइन कॉस टैन पढ़े ना आप लोग, तो कॉस रूल आप याद रखिएगा, COS कॉस रूल। अब कॉस रूल क्या कहता है बच्चों, ध्यान से देखिए। जैसे आपने स्नो रूल पढ़ा था उसी तरह कॉस रूल। इफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन, C स्टैंड फॉर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया बच्चों, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हुआ। देन द एंड थ्रू विच द इलेक्ट्रिक करंट गेट इन is the south pole of the developed magnetic field। याद रखिएगा, दिस इज द विक्टर ट्रिक एंड इज द विक्टर रूल। यहां पर क्या लिखेंगे? इफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन, कॉस का C हो गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज direction, the end through which, ये O इसका हो गया, through which the end through which electric current get in, electric current gets in is the, फिर से मैं समझाऊंगा बच्चों। कॉस रूल क्या कहता है कि अगर इलेक्ट्रिक करंट क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया, देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो जिस एंड से इलेक्ट्रिक करंट सोलेनोइड के अंदर जाता है, दैट इज द करंट गेट इन इज द साउथ पोल, इज द साउथ pole of the developed magnetic field। ये क्वेश्चन अब एक नंबर के क्वेश्चन में आएगा कि वेयर इज टू डेमोन्स्ट्रेट और वेयर इज द नॉर्थ एंड साउथ पोल इन करंट कैरिंग सोलिनॉइड ऑफ ए डेवलप्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो कॉस रूल से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि इफ द इलेक्ट्रिक करंट मूव इन ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दिस इज द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, द एंड थ्रू विच द इलेक्ट्रिक करंट गेट इन इज द डेवलप्ड साउथ पोल। अब इसमें हम लोग डायरेक्शन कैसे दिखाएंगे बच्चों, क्योंकि हम जानते हैं कि मैग्नेटिक बार मैग्नेट में जो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड होता है वो नॉर्थ पोल से शुरू होता है और साउथ पोल में जाकर एंड होता है। नॉर्थ पोल से शुरू होता है और साउथ पोल में जाकर एंड होता है। एक चीज और देखिएगा आप लोग, दो बातें हैं। इनसाइड द सोलिनॉइड ये सभी पैरेलल लाइन है, देन दीज आर द रेगुलर मैग्नेटिक फील्ड। इनसाइड क्या हो जाएगा हमारा? इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड इज रेगुलर। आउटसाइड क्या हो गया? यहां देखिए चौड़ा है और यहां पतला है, तो आउटसाइड क्या हो जाएगा हमारा? आउटसाइड
बीच से हम मैग्नेटिक फील्ड को लेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा इरेगुलर। क्या हो गया बच्चों हमारा इरेगुलर होगा, क्योंकि यहां पर दूर हो गया और यहां पर पोल के पास वो नजदीक हो गया। तो इसमें हमने दो चीजों को डिस्कस किया कि व्हाट इज द नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड एंड हाउ कैन वी डिटरमाइन द पोल्स ऑफ द डेवलप्ड मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज विद द हेल्प ऑफ कॉस रूल। याद रखिएगा ये कॉस रूल आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये विक्टर्स ट्रिक है। विक्टर्स ट्रिक के अनुसार इफ द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, the electric current through which the end through which the electric current get in is the developed south pole and other side will be the north pole। तब इस तरह क्या हो जाएगा बच्चों हमारा ये हमारा हो जाएगा नॉर्थ पोल हो जाएगा। अब ये सोलिनॉइड का एक इसमें दो पार्ट और हमारा बचा हुआ है कि व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ सोलिनॉइड। तो सोलिनॉइड के बेसिकली एक ही एप्लीकेशन है कि इसके हेल्प से हम इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट बनाते हैं। व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ सोलिनॉइड? दैट इट मैग्नेटाइज्ड ए मैग्नेटिक सब्सटेंस। फर्स्ट, सोलिनॉइड मैग्नेटाइज्ड ए मैग्नेटिक सब्सटेंस। सेकेंड, इफ वी यूज सॉफ्ट आयरन एज ए कोर मटेरियल, इसके अंदर अगर हम सॉफ्ट आयरन यूज करेंगे that behave like a electromagnet, and if we use the hard iron, जैसे कि आपका चाइनीज कांटी होता है, if we use hard iron then it remains as a permanent magnet. So there are three application of solenoid. First, मैं रिपीट करूंगा, that it is used to magnetize a magnetic substance. If you use soft iron as core material, it behaves like electromagnet. And if you use the third one, if you use the hard iron as core material, then it remain as permanent magnet. ये core material क्या हुआ बच्चों कि सोलेनॉइड के अंदर में, अगर ये सोलेनॉइड में जैसे हमारा ये मेरा हाथ अगर सोलेनॉइड को रिप्रेजेंट कर रहा है चार उंगली, इसके अंदर करंट कैरिंग सोलेनॉइड में ये ब्लैक स्केच है, अगर ये सॉफ्ट आयरन हम रख देंगे तो ये हमारा किसकी तरह काम करेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट क्या है, दोनों का में अंतर क्या है और दोनों का यूज क्या है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह यूज करेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट में इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तब तक रहता है जब तक इलेक्ट्रिक करंट इसमें फ्लो करता है। अगर इसकी जगह हम एक हार्ड आयरन इसके अंदर डाल लें, इसके सोलेनॉइड के भीतर, दैट इज नोन एज कोर मटेरियल, तो इलेक्ट्रिक करंट हटा देने पर भी ये मैग्नेट का काम करेगा, तब ये परमानेंट मैग्नेट हो जाएगा। तो these are the three application. Magnetize a substance. When soft iron is used as core material, it is used as electromagnet, and when hard iron is used as core material, it is remain as permanent magnet. अब इस वीडियो के लास्ट पोर्शन में आते हैं कि what are the factors। बच्चों इसमें जगह नहीं है, आप नोट कर लोगे, मैं यहां छोटा सा लिखूंगा। What are the factors on which the magnetic field depend on a current carrying solenoid? मैं फिर से रिपीट करूंगा। What are the factors on which the magnetic field depends on a current carrying solenoid? तो इसका पहला आंसर हो जाएगा, फर्स्ट होगा हमारा कि the magnetic field is depend upon the intensity of current। इसमें जितना बैटरी ज्यादा लगाएंगे उतना मैग्नेटिक फील्ड हमारा स्ट्रॉन्ग होगा। Second, the magnetic field depends upon the number of turns। ये सोलेनॉइड के टर्न्स जितने ज्यादा होंगे उतना ही वो उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी। और बस दो ही रखिए, थर्ड होता है हमारा वो इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट से रिलेटेड है। तो ये आप प्रैक्टिकल्स आप लिख देंगे बच्चों। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूं, ये क्वेश्चन आप नोट करें और इसको आप फिजिक्स होमवर्क, क्लास वर्क कॉपी या फिजिक्स नोट कॉपी में बनाना है। क्वेश्चन नंबर 1, what do you understand by solenoid? Question number 1, what do you understand by solenoid? Second, what is the nature of magnetic field in a current carrying solenoid? इसका आंसर मैंने आपको बता दिया था
कि द नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन ए करंट कैरिंग सोलिनॉइड इज सिमिलर टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए बार मैग्नेट. थर्ड, हाउ विल यू डिटरमाइन द poles of developed magnetic field in a current carrying solenoid? That is with the help of Gauss rule. Gauss rule क्या कहता है कि if electric current flows in a clockwise direction, the end through which the electric current get in a solenoid is the developed south pole and other is the north pole. Question number 4, what are the application of solenoid? मैंने 3 बताए थे आपको. Magnetized substance, when you use soft iron as a core material, is an electromagnet, and when you use hard iron as a core material, it is remain as permanent magnet. Question number 5, this is the last question. What are the factors on which the magnetic field depends on a current carrying solenoid? ये आज का आंसर मैंने यहां बता दिया है. Depend upon the intensity of current and directly proportional to number of turns. तो बच्चों ये 5 क्वेश्चंस आपको बनाने हैं अपने फिजिक्स होमवर्क और क्लास वर्क में, और ये पूरा प्रैक्टिकल फिजिक्स प्रैक्टिकल नंबर 7 आपको लिखना है पूरी तरह से. ये आपको फिजिक्स प्रैक्टिकल कॉपी में. इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों जो इस टॉपिक के सबसे एंड में था हमारा कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, परमानेंट मैग्नेट क्या है, इन दोनों को कैसे बना सकते हैं, इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है और इसके एप्लीकेशंस क्या है. चलिए आप अपने नोट्स तैयार कीजिए ये 5 क्वेश्चंस का अपने फिजिक्स कॉपी में और प्रैक्टिकल लिखिए. फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे. तो नेक्स्ट टॉपिक जो मैंने आपसे डिस्कस किया है उसके विषय में हम चर्चा करेंगे, आपसे डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे और उसको मैं आपको समझाऊंगा. टिल देन, ऑल द बेस्ट.